नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी, जमात चाहरुम, मज़मून उर्दू, उन्वान परिंदों की दुनिया। बच्चों, हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगी परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज़ सुरीली है, किसी की भोंडी। सुरीली आवाज़ यानी बच्चों वो आवाज़ें जो हमें सुनने में भली लगती हो, और भोंडी यानी भद्दी आवाज़ें। बच्चों, कुछ परिंदे जो है आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे चील, कबूतर और उकाब परिंदा वगैरह। इसके अलावा बच्चों कुछ परिंदे जो है पानी में मज़े से तैरते हैं, जैसे बतख और मुर्गा भी। आओ बच्चों, अब हम तुम्हें भारत के ख़ास परिंदों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले है बच्चों हमारा कौमी परिंदा मोर। मोर जो है वो हमारा कौमी परिंदा है। बच्चों, ये आमतौर पर 4 फीट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और रंग गहरा सब्ज और चमकदार नीला होता है। और बरसात में जब बादल घिर आते हैं तो मोर अपनी दुम को पंखे की तरह फैलाकर खुशी से नाचता है। मोर के नाच का ये मंजर बड़ा ही दिलकश होता है। बच्चों, मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। मोर सफ़ेद रंग का भी होता है। इसके बाद है बच्चों तोता और मैना। तोता और मैना को लोग शौक से पालते हैं। बच्चों, ये दोनों बोलना भी सीख लेते हैं। रटे हुए जुमले ये इतनी सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। तोता ज़्यादातर हरे रंग का होता है और इसकी चोंच जो है वो मुड़ी हुई और लाल होती है। मैना का रंग जो होता है वो गहरा कत्थई और इसकी चोंच पीली होती है, लेकिन किसी किसी इलाके में काले रंग की मैना भी पाई जाती है। बच्चों, तोते के बारे में मशहूर है कि इसे चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, अगर एक बार वो पिंजरे से निकल जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए वो शख्स जो बेमुरव्वत होता है, यानी जिसमें मुरव्वत नहीं होती, उस शख्स को तोता चश्म कहते हैं। और बच्चों, हमारी उर्दू ज़बान का एक मुहावरा भी बहुत मशहूर है, तोते की तरह आँखें फेर लेना, जो इसी से बना है। बच्चों, कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। बच्चों, ये उन परिंदों में से है जो झुंड बनाकर रहते हैं और इनकी आवाज़ गुट्टरगू गुट्टरगू जैसी सुनाई देती है। पुराने ज़माने में लोग बच्चों कबूतर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजने का काम करते थे। इनसे लिया जाता था, यानी कबूतर के ज़रिए पैगाम एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। इसके अलावा बच्चों मुर्गे और मुर्गियाँ जो है वो पालतू परिंदे हैं। मुर्गा जो है वो सुबह सवेरे बांग देकर हमें जगाता है। और इसके अलावा मुर्गियों से बच्चों हमें अंडे मिलते हैं। बगला, सारस और हंस एक ही तरह के परिंदे हैं। बच्चों, बगले की जो टांगे होती है, चोंच और गर्दन, यानी बगले की टांगे, चोंच और गर्दन लंबी होती है और दुम बहुत ही छोटी होती है। बगले नदी के किनारे रहते हैं। ये बड़े सीधे साधे नज़र आते हैं, लेकिन मौका मिलते ही मछलियों को हड़प कर जाते हैं।
सारस सफ़ेद होता है और इसके ऊपरी हिस्से पर कुछ लाल पर होते हैं। देखिए बच्चों, आपको नज़र आ रहा होगा सारस परिंदा जो पूरा सफ़ेद है, बस ऊपरी हिस्से पर कुछ लाल पर है। उड़ने से पहले सारस को बच्चों हवाई जहाज़ की तरह ज़मीन पर दौड़ना पड़ता है, फिर वो जाकर उड़ता है। हंस भी एक सफ़ेद खूबसूरत परिंदा है जो हमेशा अपनी हंसनी के साथ तालाब में तैरता रहता है। कौवा और कोयल। बच्चों, कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, लेकिन कौवा ज़रा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है। कौवा चालाकी के लिए और कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए मशहूर है। यानी कोयल की आवाज़ बहुत ही मीठी और सुरीली होती है। और बच्चों, जब आम के दरख्त पर बोर आते हैं, बोर आना यानी बच्चों आम के दरख्त पर फूल लगना, जब आम के दरख्त पर बोर आते हैं तब कोयल की कुहू कुहू सुनाई देती है। कुदरत ने परिंदों का जिस्म ऐसा बनाया है कि बच्चों वो आसानी से उड़ सकते हैं। उनमें बाद परिंदे ऐसे हैं जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। कुछ परिंदे जो है वो मुर्दार जानवरों का गोश्त खाकर माहौल को गंदा होने से बचाते हैं। इनमें गिद्ध एक अहम परिंदा है। इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, मगर इस परिंदे की तादाद अब घटती जा रही है। परिंदे आमतौर पर घोंसलों में रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाद परिंदे तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाते हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। इनमें ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है। बया जो है एक छोटा सा परिंदा है। बच्चों, दरख्त पर तरह तरह के परिंदे रहते हैं। सबके घोंसलों की बनावट अलग होती है। देखिए, आपको तस्वीरों में घोंसले नज़र आ रहे होंगे। हर घोंसला दूसरे घोंसले से अलग है। किसी का घोंसला टोकरी की तरह तो किसी परिंदे का घोंसला बोतल की तरह होता है। और कुछ परिंदे तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं। बच्चों, ज़रा सोचो कि इन खूबसूरत परिंदों के बगैर दुनिया कैसी लगती। नाचता मोर, कूकती कोयल, बोलते तोता और मैना। इसके अलावा बच्चों, पानी में तैरती बतखें, हवा में उड़ते कबूतर और चहकती चिड़िया देखकर कितना मज़ा आता है। बच्चों, ये परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार बनाते हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए। शुक्रिया।